ये गुन्नू सत्तू के कपड़े अपनी बहनों के कमरे में क्यों रख दिए? वो ताऊ जी वो ना विंटर इज कमिंग ना पापा, तो इसीलिए प्रोग्राम चल रहा है कॉलेज में जहाँ पर हम सारे कपड़े इकट्ठा कर रहे हैं और गरीबों में बांट रहे हैं ताकि वो ठंड में अपनी रक्षा कर सके। ना ये प्रोग्राम के बारे में मन कैसे नहीं पता? किस प्रोफेसर का अंडर चल रहा है ये? वो स्टूडेंट्स यूनियन का डिसीजन है चाचा जी। वो टीचर्स और स्टाफ को हम इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, सब अपने अपने रूल्स बनाने लग जाते हैं ना। अरे तो बेटा विंटर में विंटर के कपड़े दो ना, अब बेचारे गरीब लोग या शर्ट और जीन्स में कहाँ अपनी ठंड बचा पाएंगे हैं? वो क्या है ना चतुर चाची, मतलब चंचल चाची, कपड़े भले ही पतले हो लेकिन एक के ऊपर एक लेयर करके पहनेंगे ना तो मोटे मोटे स्वेटरों का भी काम कर सकती है ना। लेटेस्ट इन्फो है, अपने आप को अपडेट कर लो। अरे अध्यापकों के पास अनुभव होता है, उनकी सलाह से ही काम करना चाहिए। ये गुन्नू सत्तू से डोनेशन लेने की क्या जरूरत थी? उन्हें तो पहले तनख्वाह भी ना मिली और तुमने कपड़े उतरवा लिए उनके। कुत्तू से बोल के कपड़े भिजवाओ। अरे अच्छे आदमी की अच्छाई का कितना फायदा उठाओगे? चल सुशीला चलो। हाँ, बच गए। आज बचे हैं। कल जब मम्मी और चाची के साथ कमरा सैर करना पड़ेगा तो ज्यादा देर तक ये बात छुपी ना रहेगी, जल्दी पकड़े जाएंगे हम। ठीक कह रही हो। कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए वो ज्यादा दूर तक चलता नहीं है। और ताम तो झूठ की पूरी दुकान हो, इसलिए तुम्हारा बचने का तो कोई चांस है ना। मैंने पता है कपड़ों को लेके कॉलेज में कोई प्रोग्राम ना। मैंने ये भी पता है कि आजकल तुम कॉलेज से गायब रहती हो, बस ये नहीं पता कि जाती कहाँ हो। ना इस बात को लेके मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता और ना ही मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं बस इतना याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई साहब, मतलब तुम्हारे पापा जी, उन्होंने गले में जहर का एक ताबीज पहन रखा है। कुछ भी करने से पहले एक बार ये सोच लेना, बस बोलना ना। बाकी तुम खुद समझदार हो शायद। सेंटी कर दिया यार चाचा ने, अभी गिल्टी से फील हो रहा है। नाप तोल के बात करते पर तीर हमेशा निशाने पे लगता है। चाचा को ना सब कुछ बता देते। इतने सारे झूठ बोले कि कब कहाँ कैसे पाए गए खुद ही याद ना है। यार बता देते चाचा को, मैं कह रही हूँ वो ना हमारी बात को समझेंगे ना। दिमाग का भारा लेके जाएगी क्यों ऊपर? यहाँ धर्म भक्त शिशुपाल से धर्मपाल की भक्ति छुड़वाने की बात कर रही है तू। वहां तूने उन्हें बात बता दी और वहां उन्होंने जाके उल्टी कर दी। बेवकूफ मत बन और दुकान चल, बहुत कस्टमर्स की लाइन लगी है। रे चोरियां कड़क, दिलों में धड़क, चोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। रे चोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। हाँ तो पुत्तू, जो जीता वो सिकंदर और जो हारा हट। अरे मदारी चला गया, अपने बंदर यही छोड़ गया। अब बिन बात के पूरा दिन उछलते रहेंगे। रानी गई। रे चोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। रे चोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क।
हाँ तो बिटकरी, 2 चाय ले आ। फर्नीचर पे कपड़ा मारा? हाँ मार रहा हूँ। और ये क्या, खाली चाय ले आ, 2 समोसे ले आ। गुन्नू भैया उसे रहने दो। अरे ततैये, ऐसे क्यों फड़फड़ा रहे हैं? इस दुकान के मालिक की परमिशन लेकर आए दुकान में। चल फर्नीचर साफ कर। तो रस्मों रिवाज और विधि विधान को तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। देख फिटकरी, अपना सिक्का तो जम गया है, तो तेरी भलाई इसी में है कि तू अपने अहंकार को साइड पे रख और अपनी टीम ज्वाइन कर ले। तुझे फुल ट्रेनिंग देंगे, ऐसी कि तेरे हाथ कुछ दिनों के एक्सपीरियंस के बाद बिल्कुल मशीन जैसे चलने लग जाएंगी। और क्या पता कुछ दिनों के बाद तू अपनी दुकान खोल ले। हाँ के अपनी दुकान? अब गरीब इंसान का कैसा अहंकार। गुन्नू भैया मैं रेडी हूँ। तो सुन, आज से सेविंग मेरा, हेयर कट गुन्नू का, गल्ला पुत्तू का और बाकी सब तेरा। ओ सत्तू, मेरा मतलब सत्तू भैया, ऑर्डर्स अभी भी गुन्नू भैया ही देंगे। गुन्नू भैया लेट्स डू इट ब्रो, लेट्स डू इट। हाँ यू सी वेरी बिग लाइन है? बुलाऊं? बुलाओ बुलाओ। हाँ तो भाई, टोकन नंबर 1 एंड टोकन नंबर 1, एक हेयर कट, एक दाढ़ी, दाढ़ी उधर, हेयर कट इधर। गो गो बढ़ो। अरे राम राम जगत भाई, यहाँ क्यों बुलाया? शॉप पे आ जाते। और भाई साहब नहीं, सेठ जगत सेठ पीएचडी। अब तो हाथी बाजार का हिस्सा हो ही गया है, तो सेठ बोलने की आदत डाल ली। प्रभु तुम्हारा कोई भी लॉजिक ना मेरे पल्ले नहीं पड़ता। ना 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 ना, ये लॉजिक की बात ना है, ये रुतबे की बात है। और रुतबा जो है बना के रखना पड़ता है। ये दुनिया उसी को सच मानती है जो देखती है, उसी के सामने सर झुकाती है, उसी को सलाम ठोकती है। और वैसे भी आजकल तुझ पे एक्टिंग का बहुत भूत सवार हो रखा है। अरे वो गुन्नू और सत्तू मेरे नए दोस्त बने, उन्होंने जबरदस्ती करवा ली और मैंने कहा मदद कर क्या जाता है। ना ना, ये मदद और मेल जोल ये बराबर के लोगों में होता है विक्की, ये अरे गहरे नत्थु गहरे लोगों में नहीं। और वैसे मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, ये तूने हाथी बाजार में दुकान क्यों खोली? बात जरूरत की नहीं है, बात खुशी की। मुझे खुशी मिलती है इससे। और वैसे भी किसी ने कहा था कि अगर आंखें हैं तो सपने भी होने चाहिए। और ये मैं अपने पैशन के लिए कर रहा हूं भाई। पैशन? अरे पैशन की बात तो छोड़ दे छोटे, अभी तूने पैशन की दवाई देके 4 महीने पहले बीए में एडमिशन ले लिया। हाँ? अरे तू मौज कर, ये काम वाम करने का काम हमारा है। अरे सेठ लोग हो तुम ना। मस्ती और मौज ना मुझे आजकल हाथी बाजार में आता है, पूरा कॉलेज का फन वहीं मिलता है। और ये गुन्नू और सत्तू है ना, थोड़े खास दोस्त बन गए, खासतौर से वो गुन्नू बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर वो आपके बारे में गलत सोचे ना, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो प्लीज आप उन दोनों का ध्यान रखना ना। मेरा काम है तेरा ध्यान रखना। अरे तू छोड़ना यार हाथी बाजार, और तेरे लिए बड़ा शोरूम खोलता हूँ ना, वहां अपने 2-4 नौकर रख लेना। और देख तू गए तो भाई साहब से बात करता हूँ। अरे उनको पता चलेगा कि तूने हाथी बाजार में दुकान खोल ली है तो क्या कहेंगे वो? हाँ करो, सही कह रहे हो, मिलाओ ना फोन। इसी बहाने उन्हें याद तो आएगा कि उनका एक बेटा एग्जिस्ट भी करता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आजकल गोट पुत्तू एजन सुपरवाइजर भी रोल कर रहा है एंड इन माय निगरानी में सत्तू बना चुका है। कितने? 11 हैं? 11। यस 11 सेव्स एंड गुन्नू की काउंटिंग बढ़ते बढ़ते पहुंच गई है
13 कस्टमर्स और दुकान के क्लोजिंग टाइम में अभी बाकी है 2 आवर और इस टीम का हमारी टीम का टारगेट है 40 कस्टमर पर दिन के अंदर। एग्जैक्टली भाई ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है। जिस तरीके से हम जा रहे हैं ना, मुझे तो लगता है पूरे रात तक में सेम हेयर स्टाइल ही नजर आएगा। अरे समोसा तो बहुत ही बढ़िया। इतनी लंबी लंबी सांसें मत ले, कहीं कैची ऊपर नीचे न चल जाए। थैंक यू। बाकी ब्रो आजकल ना आपको देखकर दिल में से वो बाइक की आवाज आने लगी है। बाइक सिखा दोगे प्लीज? अच्छा, तो अब तू इतना बड़ा हो गया है, तुझे बाइक चलानी सीखनी है? देख बेटा, बाइक चलाने के लिए ना मजबूत हाथों की जरूरत है। ये तेरे दोस्तों की तरह ये नाजुक हाथ नहीं, समझा? तो तू उससे पहले ये डंबल उठा और बॉडी बनाने की तैयारी कर। अरे ये संतरे कैसे किलो मिले कुसुम? 45 रुपए किलो कह रहा था सीसू। अरे थोड़ा आगे जाकर हाथी बाजार से ले आता 32 रुपए किलो मिल जाते हैं। माना कि दुकान में कस्टमर आने लगे हैं, पर हमें भी छोरे पर प्रेशर कम करना चाहिए। पैसे सोच समझकर खर्च करने चाहिए। अरे क्या कर रहे हो? चल अब फेंक रही हूँ भाई साहब। अरे यही तो गड़बड़ कर रही है। गोभी के डंठल की सब्जी बनती है। उस दिन शिशु नहीं कह रहा था रिसोर्ट में? हमें तो बनानी आती नहीं भाई साहब गोभी के डंठल की सब्जी। तो शिशु को पूछ ले। रुक, मैं पूछता हूं। अरे शिशु, अपने घराड़ी को गोभी के डंठल की सब्जी की रेसिपी बता। भाई साहब मैं कॉलेज में हूँ। अरे मुंह से बोल ही तो फूटने हैं। कहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है? अगली आवाज चंचल की होगी। ले चंचल। बोलो बोलो। ना मैं यूं कह रही थी कि भाई साहब ने हमें गाय भैंस समझ रखा है क्या? कभी गोभी के डंठल की सब्जी, कभी आलू के छिलके की सब्जी और कभी वो इमली के बीज की सब्जी। मेरे पे नहीं बनता है सब। देख चंचल, भाई साहब ने कहा है तो मुझे तो बताना तो पड़ेगा ही ना। तो एक काम कर, डंठल को प्रेशर कुकर में डाल के 1 सीटी लगवा दे। मैं खुद ही ना बैठ जाऊं प्रेशर कुकर में, हैं? अंदर बैठ के चलाती भी रहूंगी। वाह, कितना बढ़िया चित्रण किया है। सोच के सुखद सा अनुभव हो रहा है। अच्छा, आप ना घर आओ, सुखद अनुभव की ना तैयारी करके रखूंगा मैं बिल्कुल। एक काम कर, घी में जीरा और मसाले डाल के तड़का लगा दे और काली मिर्च भी डाल दियो। 3 सीटी लगवा दे बस। हाँ अच्छा ठीक है। अरे 2 पैसे बचाए मतलब 2 पैसे कमाए। क्यों अलिट्टा जी? A penny saved is a penny earned, धर्मपाल जी। लो भाई साहब। अरे क्या कर रही है? फेंकने जा रही हूँ भाई साहब। अरे अभी तो बताया था। इनकी भी सब्जी बनेगी क्या भाई साहब? गरिमा इसे कूट के चेहरे पे लगाती है, देखा है मैंने। रख दे संभाल के। छिलके ना हो गए, सोना चांदी हो गया, संभाल के रख दी। चल बिटकरी बंद कर। दुकान बंद कर नहीं कहते। क्या कही थी पापा ने? दुकान बंद नहीं, दुकान मंगल करते। हाँ। अरे सब मंगल ही मंगल हो रहा है। बुल लक्ष्य के भी आर पार कर दिया अपना टारगेट। 40 कस्टमर सोचे थे, 42 हो गए। वाओ, थैंक यू। चल। अगर इसी तरह चली गाड़ी तो ये मैं तो टाइम पे दे देंगे। चलो भाई साहब, अपनी भी शिफ्ट खत्म होगी। एक कप चाय पकड़ लेते हैं। अरे ये पापा जी का वीडियो कॉल आ रहा है, क्या करूं? मुझे नहीं पता।
मंदिर मंदिर। या कोई देख लेगा ना। अरे कोई नहीं देख रहा है, दुपट्टा निकाल जल्दी जल्दी दे। ले अरे लिपस्टिक तो दे। ये ले। हाँ पापा। तुझे फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगती है? वो पापा बैग से निकाल रहे थे ना फोन। कहाँ पे? इतनी देर क्यों हो रही है? ये देखो ना पापा, हनुमान जी के मंदिर आए हैं। वो पुत्तू बता रहा था कि आज दुकान के बाहर बहुत लंबी लाइन थी, तो हमने सोचा कि हनुमान जी को थैंक यू बोल देते हैं। और पता है पापा, हमने तो व्रत भी रखा है और हमने सोचा है जब तक EMI पूरी नहीं होती हम रोज हनुमान जी के मंदिर आएंगे। ठीक है ठीक है, घर जल्दी आ जाना। हाँ बस आ ही रहे। क्या बात है, तू तो हनुमान जी और व्रत के नाम पे भी झूठ बोलने लगती। काटेलाल एंड सन्स मेरा मंदिर, हेयर कटिंग मेरा धर्म। ये झूठ बोला है यो रे हनुमान जी। एक के बाद एक झूठ बोल बोल के ना हमने झूठ का पहाड़ बना दिया है। ये पापा जी के वीडियो कॉल का ना कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना तो हनुमान जी भी ये हमारा झूठ का पहाड़ उठाने से इनकार कर देंगे। सच में। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, घर चल के कुछ पेट में ठूस के फिर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत हंगर भूख लग रही है। माँ की ताई जी की बहुत याद आ रही है। मैं क्या कह रही थी, पापा जी के लिए समोसा लेकर चलते हैं, 2 टाइप की चटनी के साथ, और पुदीना वाली तो उन्हें पसंद भी है। हाँ कर लेते। और वैसे भी ये कस्टमर की गिनती देख के ना पापा तो वैसे भी मंगवाने वाले। करीमा दीदी यस, मैं तो कहता हूँ जलेबी ले लेते हैं, वो मुंह भी मीठा होना चाहिए ना सबका। तेरा खाने का मन कर रहा है? चुनी जी वो जलेबी और समोसा सब पैक कर दो। हाँ बेटा, अभी बनाइए ताजी ताजी। यस। भाई साहब, आपका मुंह की लटका हुआ है। अब तो सिर्फ मुंह लटका हुआ है उम्मी। आज काटेलाल की सेल्स रिपोर्ट सुन के जगर सेठ PhD ने हमें ही पंखे से लटका देना है। फिर ऐसा करते हैं कि हम ऑफिस जाके ना सारे पक्खे उतार लेते हैं, ना रहेंगे पंखे ना उल्टे लटकेंगे हम। एक दिन ना उम्मी, मैं तन्ने पहचानने से इनकार कर देना है। ना ऐसी आइडिया ना देता है तू कभी कभी, कुछ अच्छा सा सोचना ना, कोई तो काम की बात बतानी पड़ेगी ना जगत भाई साहब को। जी वाह, अरे वाह, 19 शेव 23 कटिंग। रे रुहेल खानदान के चिराग ने काटेलाल का नाम रोशन कर दिया है। आपको कस्टमर की गिनती का कैसे पता चला ताऊ जी? तो मैं तेरे बाप का बड़ा भाई हूँ, मेरी आंख नाक और कान सब है आती बाजार में। है जी। मेरा कहने का मतलब यो है, मेरी जासूसों की नजर रहती है गुन्नू और सत्तू पर। यो पापा नाम का प्राणी ना किसी पे भरोसा ना कर सकता। आज ही हनुमान जी के सामने ना एप्लीकेशन डाल देती हूँ कि इनका हाथ ना जल्द से जल्द ठीक कर दे और इनको दुकान में भेज दे, ताकि मैं मुंबई जल्दी से जल्दी निकल लूँ। ज्यादा प्लान मत बना बहन, मोमेंट है, एंजॉय कर। ताजी। अरे वाह, जान में जान आ गई। थैंक यू वेरी मच हनुमान जी, थैंक यू वेरी मच। तो तू ऐसा कर, तू समोसे लेके आ, पुदीने वाली चटनी के साथ खाएंगे। और सुन, जलेबी भी पकड़ लियो। हाँ आज तो बनता है क्या? अरे ताऊ जी, मैं ना आजकल आपसे एक स्टेप आगे चल रहा हूँ। सी जलेबी और समोसा दोनों साथ में लेकर आया हूँ। अरे वाह, दिल खुश कर दिया तूने मेरा। तो तूने तो दुकान को बिजनेस बना दिया। वाह वाह। अरे भाई साहब, बिजनेस साइंस ना इसे मेरे द्वारा में नाना जी से मिला है। कोई गुण तो मेरे द्वारा भी आया होगा, बाप हूँ इसका, मेरा भी बेटा है यो। 14 साल की उम्र तक ना आप ही के गुण थे, 15वां लगते मेरे शुरू हो गए। हनुमान जी रक्षा करेंगे पुत्तू की, खुश कर दिया इसने उनको। हमारे को तो यकीन ही नहीं हो रहा, यहीं पैदा हुआ, इसी आंगन में खेला कूदा, कब बड़ा हो गया हमारा पुत्तू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.